बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 23 डेंजर रोड मार्ग पर इस वक्त भारी उथल पुथल मची है। प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम है कि रविवार तक घर खाली कर दो वरना बुलडोजर चला देंगे। हमको अंतिम बेदखली आदेश 27 तारीख को जारी हुआ, जिसमें हमको अभी जो हमको मोहलत मिली है वो 20 तारीख तक की मिली है। 20 तारीख तक हमको बोला गया है कि मकान खाली करो, नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे। कोई इस अंधी व्यवस्था से पूछे कि जब 3 दशकों से ये लोग यहाँ बस रहे थे तब आपकी आंखों पर कौन सा चश्मा चढ़ा था, और आज जब बारिश का मौसम सिर पर है तो इन 450 बेसहारा लोगों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सड़कों पर फेंकने की तैयारी क्यों की जा रही है। 28 साल से हम रह रहे हैं। इस मोहल्ले का सबसे पुराना व्यक्ति मैं हूँ। 2093 से मैं इस जगह में 1993 से इस जगह में मैं निवास कर रहा हूँ। सवाल सीधा भी है और बेहद कड़वा भी। सरकारी जमीन पर जब अतिक्रमण होते रहता है तब प्रशासन को क्यों कुछ दिखाई नहीं देता। जब यहाँ एक एक करके 62 परिवार आबाद हो रहे थे तब जिम्मेदार अधिकारी किस नींद में सोए हुए थे। अगर समय रहते 3 दशक पहले ही प्रशासन ने सख्ती बरती होती तो आज इतना बड़ा दर्द और चुनौती का मंजर जिला प्रशासन के सामने खड़ा ही नहीं होता। लेकिन तब तो अफसरों और नेताओं को यहाँ पर सिर्फ वोट बैंक ही दिखाई दिया, और आज व्यवस्था की इसी नाकामी की सजा इन गरीबों को दी जा रही है। एक झटके में उनकी जिंदगी और उम्मीदों को मलबे के ढेर में बदलने की तैयारी कर ली गई है। एसडीएम साहब के पास गए तो एसडीएम साहब बोलते हैं कि 50 लेबर मेरे से लेकर जाओ, 4 ट्रैक्टर मेरे से लेकर जाओ, लेकिन मकान खाली करो। ठीक है, मकान तो खाली कर देंगे, पर सवाल ये है कि हम जाएंगे कहाँ। सिस्टम की संवेदनहीनता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि तहसीलदार वर्मा खुद इस डेंजर रोड मार्ग पर अतिक्रमणकारियों के बीच पहुंचते हैं, लेकिन उनके मुंह से बेसहारा लोगों के लिए तसल्ली या पुनर्वास के 2 शब्द नहीं बल्कि अपनी नौकरी बचाने की छटपटाहट और धमकी निकलती है। कानून के रखवाले की यह धमकी सुन मुन्नी बाई पटले का दिल दहल गया। उन्हें शाम होते ही हार्ट अटैक आ गया और आज वे अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खाली करो तो खाली करो बोलेगा। उस बीच में मेरी मम्मी भी थी वहाँ पर, तो उन्होंने वो सुन लिया। तो अचानक उनको मतलब रात में थोड़ी सी बेचैनी हुई, फिर सुबह उनको एकदम ही दर्द उठ गया, तो तुरंत फिर सरनागत हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहाँ पे पता चला कि उनको अटैक आया है। अभी उनकी हालत भी बहुत गंभीर है। अभी तो उनको आईसीयू में रखा गया है, ऑक्सीजन में रखा गया है आज। और हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब मैं घर खाली करूँगी कि अपनी मम्मी को देखूँगी। मैं तो ससुराल में रहती हूँ, 2 दिन के लिए आती हूँ यहाँ पर, उनको देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं। और जितना भी ये घर है मतलब यहाँ पे भी बहुत तकलीफ है बेचारे लोगों को, कुछ भी नहीं उन लोग के पास। कहाँ जाएंगे अब? अपने घरों को देखेंगे कि कामों को देखेंगे कि भूखे मरेंगे? इतने धूप में उनको खाली किया जा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास। ऐसी हालत हो गई है कि कहाँ जाए, रोड में बैठेगी, कहाँ बैठे, कटोरा लेकर बैठने की उनके पास वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। डेंजर रोड पर यह सरकारी नोटिस कोई साधारण कागज नहीं बल्कि इस बस्ती के लिए मौत का वारंट साबित हुआ है। दिसंबर 2025 में जब पहला नोटिस आया था तो उस दहशत के सदमे ने इस बस्ती के 3 लोग शमीलाल मरसकोले, अरविंद सिंह दांगी और तुलाराम वैद को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और एक शख्स रेखलाल बोरकर कोमा में चला गया। आज शमीलाल की बूढ़ी माँ और उसकी बेवा पत्नी का दर्द देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। घर का कमान संभालने वाला पहले ही तंत्र की भेंट चढ़ गया और अब ये दोनों महिलाएं बिस्तर से ही हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही है कि हमें बचा लो। लड़का, छोटा लड़का कहाँ से मालिक करेगा, किराया देगा कि हमको पालेगा, क्या दवा लाएगा, क्या दारू लाएगा, क्या लाएगा, क्या लाएगा? क्या नहीं लाएगा। न मैं उठ सकती, मैं बच्चे का पीछे मैं कमाती है, वो खिलाता पिलाता न उठ है, सकती न बढ़ सकती। हमारी हालियत ऐसा है बेटा, कैसा करे। खाना खा सकते न कुछ कर सकते, सो पानी पीती, सो खाना खाती। बेटा कैसे वैसे झोपड़ी आपको मत भगाओ बेटा, तुम्हें आज चौथी पेट पड़ती। कोई भी होगा मत भगाओ उनको। करने वाला था वो भी चली गया। वो भी गया, मेरा था जो मेरा आदमी था वो भी गया, मेरे को
जान से ज़्यादा चाहता था। उठना कूद, उठ खाना खा ले तो कूद, मैं कुछ कहने वाला नहीं। पिछली बार जब इस बस्ती से 3 लाशें उठी थी तब सियासतदानों का दिल भी पसीजा था। मौका देखकर आयोग की सदस्य मौसम बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष और खुद तहसीलदार लाव लश्कर के साथ मोहल्ले में पहुंचे थे। बाकायदा EWS आवास के फार्म भरवाए गए और बड़े बड़े वादे किए गए कि आप सभी को PM आवास योजना में पक्के मकान दिए जाएंगे और जो लोग नहीं जाएंगे उन्हें रहने के लिए ज़मीन दी जाएगी। लेकिन वो वादे सिर्फ छलावा साबित हुए। आज तक एक भी परिवार को न पक्की छत मिली और न ही जमीन का टुकड़ा। सवाल यह है कि बुलडोजर चलाने से पहले इन लाचारों को बसाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? हमको 4 महीने की मोहलत दी गई थी। 4 महीने के पहले ही, 4 महीने पूर्ण होने से पहले ही इन्होंने हमको नोटिस, अंतिम बेदखली का नोटिस 27 तारीख अप्रैल में जारी कर दिया है। और उन्होंने यहाँ आकर हमसे झूठा आश्वासन दिए थे हमको कि हम तुमको पूरे सम्मान पूर्वक तुमको विस्थापित किया जाएगा जब तक तुम्हारे मकान नहीं तोड़े जाएंगे। ये हमको उन्होंने झूठा आश्वासन दिए। वार्ड नंबर 23 डेंजर रोड के इस पूरे इलाके में करीब 62 परिवार निवास करते हैं। 450 जिंदगियां हैं और इनमें से कुछ की माली हालत इतनी नाजुक है कि ये 2 वक्त की रोटी बमुश्किल जुटा पाते हैं। ये लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि वे अपराधी नहीं है, वे सम्मान से चले भी जाएंगे लेकिन सरकार पहले उन्हें रहने के लिए कोई आसरा तो दे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में मचे घमासान के बीच आज बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी ने सड़कों पर उतरकर एक बड़ा मोर्चा खोला। कांग्रेस कार्यालय से लेकर हनुमान चौक और गांधी प्रतिमा तक कांग्रेसियों ने हाथों में जलती मसाले लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के खिलाफ आज बालाघाट की सड़कों पर आक्रोश का उजाला देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पार्टी कार्यालय से मशाल रैली निकाली गई। यह रैली शहर के पार्टी कार्यालय से हनुमान चौक पहुंची और वहां से सीधे गांधी प्रतिमा के सामने जाकर संपन्न हुई। पूरी रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पेपर चोर, गद्दी छोड़ और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो जैसे तीखे और आक्रामक नारों से पूरा चौक गूंज उठा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके, विधायक अनुभा मुंजारे, विधायक विक्की पटेल समेत पार्टी संगठन के तमाम दिग्गज पदाधिकारी और कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में डटे रहे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जूते मारो सालों को। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जूते मारो सालों को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि सरकार के राज में पेपर लीक होना एक आम बात बन गई है। एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई है जिन्होंने देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि सरकार इन पेपर चोरों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई करे कि भविष्य में नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के साथ दोबारा ऐसी धोखाधड़ी और चीटिंग न हो सके। सांकेतिक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में सांकेतिक आंदोलन किया गया है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इसके लिए बड़ा आंदोलन करेगी। हम लोग हमेशा विधानसभा के अंदर में हो, लोकसभा के अंदर में हो, विधायक होने के नाते कांग्रेस अपना पक्ष रखती ही है, लेकिन आज जिस तरह से बहुमत का दुरुपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है। तो आप जब आप विधानसभा के अंदर सुनेंगे नहीं, लोकसभा के अंदर नहीं सुनेंगे तो सड़क पे आना पड़ेगा और कांग्रेस सड़क पे आना प्रारंभ करती है। जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बार बार उसकी संलिप्तता सामने आ रही है क्योंकि उनके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है देश में। देखिए जो NTA है अगर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 70 बार पेपर लीक होना और उस पर अंकुश ना तो NTA लगा पा रहा है ना सरकार लगा पा रहा है, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होना चाहिए और ठीक तरह से एग्ज़ाम हो, कैसे संपन्न हो, उस पर सरकार को अपना रुख कड़ा करना चाहिए और जो दोषी हैं
उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और परीक्षा पारदर्शितापूर्ण निष्पक्ष हो, ये पेपर लीक ना हो, ये हम लोगों की मांग है। गांधी प्रतिमा के सामने आयोजित इस मशाल रैली में स्थानीय विधायक अनुभव मुज्जारे ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि दिन रात एक कर परीक्षा की तैयारी करने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। जब तक नीट के असली अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। और ये जो मशाल रैली है, ये इसीलिए रैली निकाली गई है कि भाजपा सरकार का जो कुशासन चल रहा है उसमें युवाओं के साथ, छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ किया गया है और ये कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश की ताकत हमारे देश के युवा हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे विद्यार्थी हैं और अगर उन्हीं के भविष्य को अंधकारमय कर दिया जाएगा तो फिर हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। और जब देश आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारे देश के लिए ये कितने नुकसान की बात है, ये सोचने की बात है। तो आज ये जो मशाल रैली निकाली गई, ये केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जगाने के लिए निकाली गई और उन छात्रों के भविष्य जो अंधकार में सरकार ने करने का काम किया, उनके भविष्य को फिर से उजाले में लाने के लिए हम ये मशाल रैली हमने निकाली कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो और भविष्य में इस तरह की सरकार की मनमानी पे बाज आए। और हम ये मांग करते हैं कि नीट के पेपर के लीक होने पे जो भी दोषी हैं, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आ रहे हैं, हम सभी जानते हैं, उनके ऊपर अगर सरकार वास्तव में युवाओं और छात्रों के भविष्य के प्रति चिंतित है तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल के सीटों के अंदर पहुँचाया जाना चाहिए। वहीं बारासिवनी के विधायक विक्की पटेल ने इस पूरे मामले में सीधे दिल्ली के हुक्मरानों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में हुई इस धांधली की सीधी जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बनती है। विक्की पटेल ने मांग की है कि इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय की जाए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके पद से बर्खास्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी देखो, अपनी नैतिकता नहीं है, आज तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ। इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान वो दोषी हैं, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए तत्काल उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं दे रहे हैं, वो भाग रहे हैं, जवाब से भाग रहे हैं। आज तक किसी भी नेता ने नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं दिया भाजपा के। मैं चाहता हूं कि छात्र हित में अपने आप को दोषी मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और जिम्मेदारी को स्वीकार करें। बालाघाट शहर के बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आखिरकार नगरपालिका प्रशासन ने कमर कस ली है। आज नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने प्रभारी सीएमओ सूर्यकांत उके और पुलिस प्रशासनिक बल के साथ बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान न केवल बेतरतीब खड़े ठेलों को हटाया गया, बल्कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर ऑन द स्पॉट जुर्माना भी ठोका गया। शनिवार को बालाघाट बस स्टैंड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर अचानक लाव लश्कर के साथ निरीक्षण करने पहुंच गई। इस औचक कार्यवाही में नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, प्रभारी सीएमओ सूर्यकांत उके, यातायात प्रभारी ईना रांगडाले, नपा के सब इंजीनियर और रोको टोको दल के सदस्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बस स्टैंड के भीतर चरमरा चुकी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाना और सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना था। अध्यक्ष ने मौके पर ही स्वास्थ्य प्रभारी को नियमित सफाई के कड़े निर्देश दिए। एक औचक निरीक्षण हुआ जिसमें लगातार जो अव्यवस्था की शिकायतें आ रही थी कि ऑटो वाले कहीं भी अपनी गाड़ियां रख देते हैं, फल वाले कहीं भी ठेले लगा रहे हैं, चलित ठेले वाले कहीं से भी ठेले निकाल रहे हैं। तो ऐसी अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को परेशानी ना हो और एक यातायात सुव्यवस्थित तरीके से बना रहे और हमारे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने यहाँ औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई ऐसी चीज़ें पाई गई जिसके कारण लोगों को परेशानियाँ हो रही थी। तो इसमें जो डिसीजन निकाला है, इसमें मैंने सीएमओ साहब को भी आदेश किया कि वे एक आदेश निकालें कि
कि ऑटो को व्यवस्थित करने के लिए हमने जो जगह तय की है, ऑटो उस तय जगह पर ही लगें, और उसके अलावा इसमें हमारी मदद करेगा यातायात विभाग। बस स्टैंड परिसर में यातायात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले फल ठेलों के लिए अब लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। अध्यक्ष के निर्देश पर फ्रूट ठेलों के लिए बाकायदा मार्किंग की गई और जो ठेले गाइडलाइन का उल्लंघन कर बीच रास्ते में खड़े थे उन्हें तत्काल हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने मौके से 2 अवैध ठेलों को जब्त भी किया। वहीं स्टैंड परिसर के भीतर सरेआम बस की धुलाई कर गंदगी फैलाने वाली एक ट्रेवल्स की बस पर जुर्माना ठोककर सख्त संदेश दिया गया कि बस स्टैंड को गैरेज समझने की भूल अब भारी पड़ेगी। यह निरीक्षण सिर्फ दिखावे की कार्रवाई नहीं था, बल्कि यात्रियों की सहूलियत के लिए कई बड़े फैसले भी लिए गए। राज्य परिवहन के प्रतीक्षालय में सालों से लगी टूटी फूटी स्टील की कुर्सियों को देखकर अध्यक्ष ने गहरी नाराजगी जताई और उन्हें तत्काल उखाड़कर नई चेयर लगाने के आदेश दिए। इसके साथ ही बस स्टैंड में यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए एक टीन शेड वाले प्रतीक्षालय का निर्माण भी कराया जाएगा। खास बात यह है कि निरीक्षण खत्म होते ही नगर पालिका के कर्मचारियों ने ऑन फील्ड काम भी शुरू कर दिया है। अलावा यात्रियों के बैठने के लिए बृहद स्तर पर बड़ा एक शेड का निर्माण करके एक अस्थायी शेड होगा, जिसमें हम जो यात्रियों को यात्री प्रतीक्षालय के अलावा अगर किसी अलग स्पेस पे बैठना है तो उसके लिए एक अस्थायी निर्माण करके एक शेड बनाकर वहाँ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और इसके अलावा 2 व्हीलर पार्किंग की जो जगह तय की गई है उसके लिए भी दिशा निर्देश मैंने दिया है। सीएमओ साहब को कहा है कि वो आदेश निकालें और हमारा रोको टोको दल, हमारा विभाग और यातायात के सम्मिलित प्रयासों से और उनके सहयोग से हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। नगर पालिका अध्यक्ष के इस कड़े रुख से साफ है कि अब शहर की जीवन रेखा माने जाने वाले बस स्टैंड पर मनमानी नहीं चलेगी। टीन शेड का निर्माण और नई कुर्सियां लगने के बाद निश्चित ही यात्रियों का सफर और सुगम होगा। अब देखना यह है कि आज शुरू हुई यह शक्ति आने वाले दिनों में कितनी कारगर साबित होती है।